इस मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जिसका नाम होता है पनेम। और ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ एक तरफ कैपिटल नाम की रिच सिटी होती है और दूसरी तरफ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जो गरीबी और रूल्स के नीचे जीते हैं। और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में से एक होता है डिस्ट्रिक्ट 12, जहाँ हमारी मेन कैरेक्टर कैटनिस एवर्डिन रहती है, जो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती है। और आज का दिन नॉर्मल नहीं होता क्योंकि आज द हंगर गेम्स के लिए सिलेक्शन होने वाली होती है, जिसमें हर जिले से एक लड़का और एक लड़की को चूज करके मौत के गेम में भेजा जाता है। फिर कैटनिस सुबह उठती है और सबसे पहले अपनी छोटी बहन प्रिमरोज एवर्डिन को देखती है क्योंकि उसकी बहन सिलेक्शन को लेकर टेंशन में होती है। और कैटनिस उसको समझाती है कि कुछ नहीं होगा और सब ठीक रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी डर लग रहा होता है। उसके बाद कैटनिस घर से बाहर निकलती है और जिले की बाउंड्री क्रॉस करके जंगल की तरफ जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके दोस्त गेल हेवथोन से होती है और दोनों मिलकर शिकार करते हैं। और वो दोनों बात करते हैं कि काश एक दिन वो सिस्टम से दूर निकल सके, लेकिन दोनों को पता होता है कि ये सिर्फ सोचने वाली बात है। उसके बाद दोनों वापस जिले में लौटते हैं और धीरे धीरे सिलेक्शन का टाइम आ जाता है और जिले के सारे लोग एक जगह जमा होने लगते हैं। और स्टेज पर आती है एफी ट्रिंकेट, जो हमेशा की तरह स्माइल करते हुए द हंगर गेम्स की सेरेमनी स्टार्ट करती है। और फिर वो लड़कियों के नाम वाले बॉक्स में हाथ डालती है और एक नाम निकालती है और वो नाम होता है प्रिमरोज एवर्डिन का। ये सुनते ही प्रिम शॉक हो जाती है और स्टेज की तरफ चलने लगती है, लेकिन तभी कैटनिस भीड़ में से निकलकर जोर से बोलती है कि अपनी बहन की जगह ये गेम में खेलूंगी। और इसी एक डिसीजन के साथ कैटनिस अपनी बहन की जगह हंगर गेम्स में चली जाती है। और उसके बाद उसको थोड़ा टाइम दिया जाता है ताकि वो अपने घर वालों से मिल सके। और सबसे पहले वो प्रीम के पास जाती है जो रो रही होती है। कैटनिस उसे समझाती है उसे स्ट्रांग रहना है और घर का ध्यान रखना है। और फिर अपनी माँ से बात करती है और कुछ ही देर में गार्ड्स उनको वहां से ले जाते हैं। उसके बाद लड़कों के सिलेक्शन का नाम अनाउंस होता है और डिस्ट्रिक्ट 12 से सिलेक्शन होता है पीटा मेलाक का। पीटा मेलाक और कैटनिस उसको देखते ही पहचान लेती है क्योंकि बचपन में एक बार जब उनके घर में खाना नहीं था तब इसी लड़के ने इनडायरेक्टली उसकी हेल्प की थी। फिर दोनों को ट्रेन में बैठकर कैपिटल भेजा जाता है और ट्रेन के अंदर पहुंचते ही कैटनिस पहली बार इतनी लग्जरी देखती है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 12 और कैपिटल की लाइफ में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। और इसी ट्रेन में उनकी मुलाकात होती है उनके मेंटर हाइमिच एबरनेथी से, जो पहले हंगर गेम्स जीत चुका होता है लेकिन अब ज्यादा सीरियस इंसान नहीं लगता। हाइमिच उनको समझाता है कि अगर जीतना है तो स्ट्रांग होना काफी नहीं है, बल्कि लोगों को अपनी तरफ करना भी जरूरी है क्योंकि स्पॉन्सर से ही सर्वाइव मिलेगा। ट्रेन कैपिटल पहुंचती है और कैटनिस बाहर देखती है तो हर जगह बड़े बिल्डिंग्स और एक्साइटेड लोग होते हैं जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा हो, जबकि असल में वो लोग मौत का शो देखने आए होते हैं। उसके बाद सब ट्रिब्यूट्स को तैयार किया जाता है और कैटनिस की टीम उनको ऐसा लुक देती है कि ओपनिंग सेरेमनी में सब उनको नोटिस करे। और जब सेरेमनी स्टार्ट होती है तो डिस्ट्रिक्ट 12 की एंट्री सबसे अलग दिखने लगती है और वहीं पहली बार लोग कैटनिस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जहां सब कॉन्टेस्टेंट अपनी स्किल्स दिखाते हैं और कैटनिस क्वाइटली उनको ऑब्जर्व करती रहती है क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट्स बहुत डेंजरस होते हैं और एक ग्रुप तो बचपन से इसी गेम के लिए ट्रेन होता है। ट्रेनिंग के लास्ट में सब अपना प्राइवेट परफॉर्मेंस देते हैं और कैटनिस जब अपनी स्किल दिखाने जाती है तो जजेस उसको इग्नोर करने लगते हैं और उस मोमेंट पर कैटनिस गुस्से में एक डेंजरस मूव करके उनका ध्यान खींच लेती है। उसके बाद टीवी स्क्रीन पर रेटिंग्स अनाउंस होती है और डिस्ट्रिक्ट 12 को एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा स्कोर मिलता है, लेकिन असली शो कभी बाकी होता है क्योंकि इंटरव्यू के वक्त पीटा सबके सामने एक ऐसी बात बोल देता है जिससे पूरा गेम बदलने वाला होता है। वो बोलता है उसे कैटनिस पसंद है और अब पूरा कैपिटल इन दोनों को पार्टिसिपेंट्स नहीं मानता बल्कि एक स्टोरी की तरह देखने लगता है। और ये सुनते ही कैटनिस को समझ नहीं आता कि पीटा ने ये सब स्ट्रेटेजी में बोला है या सच में, लेकिन अब वापस मुड़ने का कोई चांस नहीं होता क्योंकि गेम स्टार्ट होने वाला होता है। उसके बाद सब ट्रिब्यूट्स को अरेना लॉन्च रूम में ले जाया जाता है जहाँ हर प्लेयर्स को अलग अलग टीम में खड़ा रखा जाता है और कैटनिस को लास्ट इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है 10, 9, 8, 7 और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म ऊपर उठने लगता है। कैटनिस अरेना में पहुंचती है और सबसे पहले वो आसपास देखती है और बीच में कॉर्न कुपिया नाम की जगह होती है जहां सारा इंपॉर्टेंट सामान रखा होता है और सब प्लेयर्स उसी को देख रहे होते हैं। गेम स्टार्ट होते ही सब एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। कैटनिस सीधा फाइट नहीं करती बल्कि जल्दी से कुछ जरूरी चीजें उठाकर वहां से निकल जाती है क्योंकि उसको पता होता है कि पहले मिनट में जिंदा रहना ही सबसे बड़ा टारगेट होता है। उसके बाद वो जंगल साइड में चली जाती है और अकेली सर्वाइव करने लगती है, लेकिन जल्दी ही उसको समझ आता है कि अरेना में सिर्फ प्लेयर डेंजर नहीं होते बल्कि गेम मेकर्स भी इस अरेना को कंट्रोल कर रहे होते हैं।
दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बन जाता है जिसे कैरियर ट्रिब्यूट्स बोला जाता है। और कैटनिस को शौक तब लगता है जब कैटनिस देखती है कि पीटा भी कुछ टाइम के लिए उनके साथ दिख रहा होता है और कैटनिस भी कंफ्यूज हो जाती है क्या पीटा सच में उसके अगेंस्ट चला गया है। कैटनिस सरल कंटिन्यू करती है और उसी बीच उसकी मुलाकात एक छोटी ट्रिब्यूट होती है जिसका नाम होता है रूई। रूई और दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि करियर ग्रुप के रिसोर्स को नुकसान पहुंचाया जाए। फिर एक चांस देखकर कैटनिस उनके कलेक्ट किए हुए सप्लाईज को डिस्ट्रॉय कर देती है और पहली बार गेम का बैलेंस थोड़ा हिल जाता है। लेकिन उसके बाद सिचुएशन और खराब हो जाती है। रूई कैटनिस से अलग हो जाती है। कैटनिस उसकी आवाज सुनकर उसके पास पहुंचती है और वहाँ एक ऐसा मूवमेंट होता है जो पूरी मूवी का इमोशनल टर्निंग पॉइंट बन जाता है। कैटनिस उसको अकेला नहीं छोड़ती और उस मोमेंट के बाद कैटनिस के अंदर सिर्फ सर्वाइव करने का गोल नहीं रहता, अब उसके अंदर सिस्टम के खिलाफ एक अलग फीलिंग पैदा होने लगती है। इसी बीच कैपिटल का नया अनाउंसमेंट होता है, अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट से 2 प्लेयर लास्ट तक बच जाएं तो दोनों विनर बन सकते हैं। और ये सुनते ही कैटनिस को सिर्फ एक नाम याद आता है, पीटा। और अब गेम से सिर्फ सर्वाइव नहीं रहने वाला, क्योंकि अनाउंसमेंट सुनते ही कैटनिस डिसाइड करती है क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पीटा को भी ढूंढेगी और उसके बाद जंगल में उसका सर्च करना स्टार्ट कर देती है। और कुछ ही टाइम बाद उसको पता चलता है कि पीटा जिंदा है और बुरी तरह इंजर्ड है। वो अपने आप को एनवायरमेंट में छुपा कर रह रहा था। कैटनिस उसको वहां से निकालती है और उसकी हेल्प करना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे कैपिटल के लोग इन दोनों को और ज्यादा सपोर्ट करने लगते हैं क्योंकि अब उनकी स्टोरी ऑडियंस को पसंद आ रही होती है। अब इसी जगह से स्पॉन्सर्स भी मदद भेजने लगते हैं, लेकिन पीटा की कंडीशन इंप्रूव नहीं होती और कैटनिस को समझ आता है कि उसको मेडिसिन चाहिए। और इसी बीच गेम मेकर्स एक नया इवेंट अनाउंस कर देते हैं जहां प्लेयर्स अपनी कुछ जरूरी चीजें ले सकते हैं। कैटनिस रिस्क लेकर वहां जाती है और खतरनाक सिचुएशन के बाद वो जरूरी चीज लेकर वापस आ जाती है और धीरे धीरे पीटा रिकवर करने लगता है। उसके बाद ये अरेना और डेंजरस होने लगता है क्योंकि अब प्लेयर्स कम बच गए होते हैं और इस अरेना का फाइनल फेज स्टार्ट हो जाता है और कैटनिस और पीटा मिलकर आगे बढ़ते हैं। एक एक करके बाकी प्लेयर्स एलिमिनेट होने लगते हैं और फिर फाइनली वो मोमेंट आता है अरेना में जब सिर्फ कैटनिस और पीटा बचे होते हैं और दोनों को लगता है गेम खत्म, दोनों जीत गए। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होता है, रूल चेंज कर दिया गया है, अब फिर से सिर्फ एक ही विनर हो सकता है। ये सुनते ही सब कुछ रुक जाता है। कैटनिस और पीटा एक दूसरे को देखते हैं और कैटनिस को समझ आता है कैपिटल उनसे उनके चॉइस छीनना चाहता है। तब कैटनिस एक प्लान बनाती है, वो पॉइजनस बेरीज निकालती है और पीटा से कहती है अगर एक ही विनर हो सकता है तो कोई भी नहीं जीतेगा। दोनों बेरीज खाने वाले होते हैं और उसी सेकंड गेम मेकर्स डर जाते हैं क्योंकि अगर दोनों कॉन्टेस्टेंट्स मर गए तो शो का विनर ही नहीं बचेगा। तुरंत एक और अनाउंसमेंट होता है, रुको, दोनों विनर्स डिक्लेयर किए जाते हैं। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट 12 के कैटनिस और पीटा हंगर गेम्स जीत जाते हैं। लेकिन जब वो कैपिटल वापस जा रहे होते हैं तब कैटनिस को समझ नहीं आता उसने सिर्फ सर्वाइव किया या अनजाने में सिस्टम को चैलेंज कर दिया। और यहीं से नेक्स्ट मूवी की कहानी शुरू होती है।